पहला प्रश्न है, ए का वेतन बी से 50% अधिक है। क्वेश्चन है, ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। तो जैसे यहाँ पे एक हम लिख लेते हैं ए और एक तरफ बी, तो ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 50% अधिक है, तो यहाँ पे प्लस लगा दें और इस तरफ को तीर बना दें कि जो ए का वेतन है बी के वेतन से 50% अधिक है। अब यहाँ पे हम 50% को अगर भिन्न में बदलें तो 50/100, 50 से कम 50 दूना 100। अगर बी का वेतन 2 रुपए है तो फिर 1 रुपए अधिक है ए का वेतन। बी का वेतन अगर 2 रुपए है तो उसका 50% एक हो जाएगा और इसका हो जाएगा 50% अधिक, मतलब 3 रुपए। अब प्रश्न कह रहा है कि जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना कम है, कितना परसेंट कम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें 1 रुपया कम है, इससे 1 कम है और इससे कम है, तो इसको यहाँ लिखेंगे डिवाइड में। और जब ये भिन्न बन गया तो भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दें। ये 100 से गुणा कर दिए तो 100 एकन्नम 100/3, 3 त्रिका 9 और एक इसमें चला गया 10, 3 त्रिका 9 और 1/3%। ये हो गया इसका आंसर। एक अगला प्रश्न है, तुलसी राम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपए बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन क्या होगा। अब यहाँ पे ये है कश्यप और ये है तुलसीराम। कश्यप के वेतन से तुलसीराम का वेतन 20% अधिक है। ये 20% अधिक है तो यहाँ पे प्लस कर लिए। इसके बाद प्रश्न कहता है कि यदि तुलसीराम 720 रुपए की बचत करता है, तो तुलसीराम 720 रुपए की बचत करता है और फिर कह रहा है कि जो उसके वेतन का 4% है, तो जो उसके वेतन का 4% मतलब 720 रुपए 4% के बराबर है। अब यहां से अगर 4% पे 720 रुपए आ रहे हैं तो किसी का वेतन होगा वो 100% होगा। तो अगर हम इसको 100% बनाए तो तुलसीराम का वेतन आ जाएगा। तो इसको हम अगर 100% बनाए तो 4 25 चौको 100, 125 से गुणा कर देंगे, 100% हो गया। और इसको भी करेंगे 25 से गुणा तो 25 शून्यम शून्य, 25 दूना 50 और 25 सत्ते 175 में 5 जोड़ेंगे 180। यानी यहां से पता चला कि जो तुलसीराम का वेतन है, तुलसीराम का वेतन 18,000 रुपए है। अब हमें निकालना है कश्यप का वेतन, और कश्यप के वेतन से तुलसीराम का वेतन जो है 20% अधिक है। तो यहाँ पे हम 20% को बदल देते हैं भिन्न में, तो 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बार यहाँ लिख ले कश्यप और एक बार यहाँ तुलसीराम फिर से लिख दें। अब हमें पता है कि अगर यहां से देखें तो कश्यप का वेतन 5 है तो इनका 20% अधिक है, मतलब एक अधिक है, इनका वेतन है 6। तो यहाँ पे तुलसीराम का वेतन 6 है और कश्यप का वेतन 5 है। लेकिन हमें पता है कि तुलसीराम का वेतन जो है वो 18,000 रुपए है, तो यहाँ 18,000 लिख दिए। अब ये 6 से कितना गुना है, तो ये 6 त्रिक 18 और ये 3 जीरो 3,000 गुना है। तो जब इससे 3,000 गुना है तो इसको भी 3,000 गुना कर दें, तो 5 तिहाई 15 और 3 जीरो ये हो गए और यह आ गया कश्यप का वेतन 15,000 रुपए है। अगला प्रश्न है, एक सेब की कीमत में 54% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 में सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। अब यहाँ सेब की कीमत में 10% की कमी हो गई, तो 10% को हम उसी तरह से भिन्न में अगर बदलें तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1/10 आ गया। यानी एक हम लिख लेते हैं पहले पहले और फिर दूसरा लिख देते हैं बाद। तो पहले 10 रुपए कीमत थी, प्रति किलोग्राम 10 रुपए था। अब एक रुपए कमी हो गई, तो 1 रुपए की जब कमी हो गई तो 9 रुपए रेट हो गया। और ये जो दाम है इसका, यहाँ पे लिख देते हैं दाम और यहाँ पे लिख देते हैं खरीदारी। खरीदारी खरीदारी दाम का उल्टा होती है। जैसे
यहाँ पे जब 10 रुपए में था, 10 रुपए प्रति किलोग्राम था, और यहाँ पे 9 रुपए प्रति किलोग्राम बाद में हो गया, तो खरीदारी को उल्टा करना। मतलब जब सेब का रेट अधिक था तो आप कम खरीद रहे थे, जब सेब का रेट कम हो गया तो आप अधिक खरीद रहे हैं। अब यहां से अगर हम देखें तो पहले 9 सेब मिल रहे थे और अब 10 सेब मिल रहे हैं। एक सेब ज्यादा मिल रहा है, एक सेब ज्यादा मिल रहा है, और प्रश्न में कह रहा है कि 10 सेब अधिक मिल रहे हैं, तो एक की वैल्यू 10 के बराबर है। हमारे हिसाब से एक अधिक आ रहा है कि एक सेब ज्यादा मिल रहा है, और प्रश्न कह रहा है कि 10 सेब अधिक मिल रहे हैं। तो जब एक की वैल्यू 10 है तो 10 नवाई 90, पहले जो है 90 सेब मिल रहे थे, अब 10 दहम 100 सेब मिल रहे हैं। और प्रश्न कहता है तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात कीजिए। तो कमी के बाद तो अब 100 सेब मिल रहे हैं, और कितने रुपए में? 54 रुपए में। तो 54 रुपए में सेब मिल रहे हैं 100, 100 सेब मिल रहे हैं, 54 रुपए में 100 सेब मिल रहे हैं। अब यहां पे हमें देखना है कि कह रहा है कि एक दर्जन सेब की कीमत बताओ। तो जब 100 सेब 54 रुपए के, 54 रुपए के, तो एक सेब का दाम, एक सेब का दाम 54/100 और गुड़े, एक दर्जन में 12 सेब, तो 12 से गुणा कर दें, तो 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौको 48, 12 चौको 48, और 12 पंचे 60, 4 64, और 100 है नीचे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 6 रुपए, 6 रुपए 48 पैसे, इतना ये आंसर बन गया। तो 6 रुपए 48 पैसे। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, दूसरा उसी तरह क्वेश्चन बोल रहे हैं, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए या कम करना होगा ताकि चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे। तो जैसे चीनी का मूल्य जो है उसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% की वृद्धि हो गई तो हम यहाँ पे लिख दे प्लस 20 एकन्नम 20 पंचे 100, यानी 1/5, ये भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लिए। तो पहले जो था, पहले चीनी का जो दाम था वो 5 रुपए हुआ, और बाद में 1 रुपया चीनी का दाम बढ़ गया, 6 रुपया हो गया। अभी आपको हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए कि खरीदारी जो है वो रेट का उल्टा होती है, तो ये रेट, इसका उल्टा खरीदारी हो गई। तो अब यहाँ पे जब 5 रेट था तो हम 6 केजी खरीद रहे थे, जब 6 हो गया तो 5 केजी खरीद रहे हैं। तो हमें उतने में ही काम चलाना है, तो कितना कम करना पड़ेगा? तो हमें 1 कम करना पड़ेगा, और किसमें कम करना पड़ेगा? 6 में, और गुणे 100। तो ये आंसर हो जाएगा 2 से 50 बार में 2 तिहाई, तो 50/3, 3 से काटेंगे 16 तिया 48, और 2/3%। इतना हमें कमी करना पड़ेगा जिससे कि उतने ही खर्च में हमारा काम चल जाए। एक और इसी तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए, 10% की वृद्धि हो जाए, चलो एक वृद्धि का हो गया, एक कमी का ले लेते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? अब की कह रहा है 10% की कमी कर दी जाए, तो 10% की कमी 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1/10। पहले का जो रेट था और जो बाद का रेट है, पहले का रेट 10 रुपए था, अब 1 रुपए की कमी हो गई तो 9 रुपए हो गया। खरीदारी इसका अपोजिट होगी, 9 10। अब पहले से हम 1 केजी ज्यादा खरीद रहे हैं, तो किसमें ज्यादा खरीद रहे हैं? तो 9 में। तो गुण, अब ये बन गया भिन्न, परसेंट में बदलना है, 100 से गुणा करेंगे, 100/9, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, और 1/9,
तो 11 सही 1/9% जो है हमें बढ़ोतरी करना होगा कि हमारा उतने ही खर्च में काम चले।